अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड और आज आप यहाँ पर सीखेंगे हैदराबादी दाल गोश्त की रेसिपी और उसके साथ बनने वाले जो है ना मज़ेदार सी ज़ीरा राइस की रेसिपी आज आपको मिलेगी। दाल गोश्त की जो रेसिपी है ना ये हैदराबादी स्टाइल में लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है और आपने वीडियो को पूरी एंड तक देखना है ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ हैदराबादी दाल गोश्त की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हमने लेनी है 3 दालें, जिसमें 1 कप ले ली है मैंने मसूर की दाल, आधा कप ले लेंगे हम यहाँ पर मूंग की दाल, मूंग की धुली हुई दाल, और चने की दाल भी हमने यहाँ पर आधा कप ले लेनी है। और यहाँ पर इन तीनों दालों को जो है ना खूब अच्छा सा आपने 2-3 पानी के साथ धोना है हाथों से रगड़ के। उसके बाद फिर आपने इसको साफ़ पानी के साथ जो है ना भिगो के रख देना है। तो पहला काम आपने यही करना है, दालों को भिगो के रख दें। उसके बाद फिर हम यहाँ पर गोश्त का काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दाल को खूब अच्छे से धो लिया, अब साफ़ पानी के साथ इसे भिगो के रख दिया है। और यहाँ गोश्त के लिए जो हमें चाहिए ना कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें है बादियान का 1 फूल, लौंग ले लेंगे 6 अदद, छोटी इलायची 5 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून और तेज़ पत्ता ले लेंगे यहाँ पर 2 से 3 अदद। यहाँ पर मैं आधा किलो गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने बीफ का गोश्त लिया है, हड्डी वाला गोश्त लिया है और आपने भी हड्डी वाला ही लेना है। इसे आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो यहाँ पर ये तमाम खड़ा गरम मसाला जो है ना वो हम यहाँ पर डाल देंगे और लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून और यहाँ पर नमक भी डाल देंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पर पानी इतना डाल देंगे, तकरीबन 2 से 2.5 गिलास मैंने पानी डाला होगा इसमें। और एक बड़े साइज़ की प्याज है ना वो आपने यहाँ पर स्लाइस बारीक कटिंग करके वो भी डाल देना है। और यहाँ पर जो है ना अदरक लहसुन भी जाएगा, जो मैं अभी आगे डालूँगी, तो इनको अच्छा सा हमने कर लेना है मिक्स। और ये बहुत ही आसान है कि आपने सब चीज़ें डालनी है और चढ़ानी है, कोई भुना नहीं है आपने शुरू में कि बहुत ज़्यादा भुनाई करनी है। भुनाई होगी लेकिन इसकी बाद में भुनाई होगी जब ये गोश्त गल जाएगा। तो यहाँ पर अदरक लहसुन डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून भर के और चूल्हा भी ऑन कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि बस मैंने इसमें मिक्स किया है और बस हम इसे ढक दूँगी और जैसे ही इसमें जोश आएगा तो हल्की लो हीट पे मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर जो हम दाल भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि इसको भी 15 मिनट हो चुके हैं, 10 से 15 मिनट, और इसको भी हमने पकने के लिए रखना है। दाल को अलग से उबालना है आपने। और यहाँ पर जो है पानी हम डाल देंगे इतना कि दाल से 2-3 इंच ऊपर रहे। हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून, नमक डाल देंगे वो 1/2 टीस्पून और यहाँ पर खूब अच्छा से इसे मिक्स करेंगे और इसको भी गलने के लिए हमने रख देना है। तो यहाँ पर गोश्त जो है ना इसका पानी ड्राई हो चुका है। तकरीबन 35 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ, क्योंकि गोश्त में गलावट आ चुकी होगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पानी काफ़ी अच्छा ड्राई हो चुका है। गोश्त भी हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये गोश्त जो है ना बिल्कुल बेहतरीन, ये देखें गल चुका है। और बस अब इसकी करेंगे हम भुनाई यहाँ पर खूब अच्छे से। और इसमें दही टमाटर बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, इसमें इमली का पानी जाता है, जो मैंने इमली जो है ना वो भिगो के रख दी है। और यहाँ पर जो दाल है ना ये भी हमारी तैयार हो चुकी थी, तो मैंने इसका चूल्हा जो है ना वो बंद कर दिया है और मैंने इसे घोटा नहीं है। ये दाल जो है मूंग और मसूर की जो है ना वो खुद ही हल हो जाती है, खुद ही घुल जाती है, लेकिन चने की दाल वो साबुत रहेगी, तो आपने घोटना नहीं है इसे, ऐसे ही आपने रखना है इसे। और यहाँ पर जो है ना गोश्त भी भुनाई की तरफ आ चुका है। तो आप देख सकते हैं इसका पानी अच्छा सा ड्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी तकरीबन 1/2 कप के बराबर इसमें ये मेरा मस्टर्ड ऑयल है पका हुआ, तो वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और जो कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल दें। यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। मैंने यहाँ पर जायफल जवतरी का पाउडर भी डाला था, जो स्किप हो गया, जो आपको नहीं मैं दिखा सकी। तो आपने यहाँ पर जायफल जवतरी की भी 2-3 चुटकियाँ डाल देनी, यानी कि 1/2 टीस्पून कह लें, वो आपने डाल देना है यहाँ पे। और खूब अच्छा से इसकी भुनाई करनी है। और इसके साथ जो है ना लौकी भी जाती है, और लौकी जो है मैंने तकरीबन ये आधा किलो वाली लौकी जो है ना वो ली है और इसको खूब अच्छा सा धो लिया है, ताकि धूल मिट्टी जो लगी होती है वो साफ़ हो जाए। और फिर आपने इसको छील लेना है, लेकिन इसके अंदर थोड़े से बीज निकल आए थे, जो मैंने वो पार्ट अलग कर दिया था। और जो कच्ची कच्ची लौकी थी ना वो मैंने डाल दी थी।
तो मैंने इसके बीच में से 2 किए, तो शुरू का जो पार्ट है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाद जो है ना इसके अंदर बीज थे जो मैं अभी अलग कर दूँगी। तो आपने मोटे मोटे कतले काटने, इसमें छोटे पीस नहीं जाते दाल गोश्त के अंदर। ये देखिए ये बड़े पीस हैं तो ये मैंने हटा दिए, यानी कि बीज बड़े हैं तो मैंने हटा दिए, तो ये भी मैं हटा दूँगी। और जो कच्चे कच्चे से है ना बस हमने यही डालने, क्योंकि अगर बीज निकलेंगे ना तो वो दाल की गोश्त के साथ अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपने कच्ची लौकी डालनी है लेकिन बड़े पीस करके डालनी है। तो यहाँ पर मैंने वो पीस हटा दिया और बाकी जो लौकी है ना वो हमने यहाँ पर डाल दी, और इसके साथ हमने 2 से 3 मिनट इसकी खूब अच्छी से भुनाई करनी है लौकी की। और उसके बाद फिर हमने इसमें इतना पानी डालना है कि ये लौकी गल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना है, अभी दाल भी डालना है तो उसके साथ भी उसका पानी मौजूद है दाल का। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1-2 मिनट मैंने खाली भुनाई की है। और लौकी गलाने के लिए यहाँ पर मैंने कम से कम 1.5 कप पानी इसके अंदर डाला है, और लौकी भी जल्दी गल जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि बिल्कुल कच्ची लौकी मैंने डाली है इसके अंदर। और इसे ढक देंगे ताकि लौकी जो है ना अच्छे से गल जाए। उसके बाद फिर हम इसके अंदर दाल डालेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, एक दफ़ा आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा कि आपको पसंद आएगी, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर लौकी चेक कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी माशाल्लाह गल चुकी है, नरम हो चुकी है। और जो दाल है ना उसे भी मैंने अलग से बॉल में निकाल लिया था, आप देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैंने नरम कर लिया था। तो देगची में आपने देखा होगा थोड़ी सी थिक थी, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा नरम कर लिया इसे। और यहाँ पर ये डाल देंगे इसमें गोश्त के अंदर, जैसे इसमें उबाल आ जाएगा। और वो आने के बाद जो है ना अब ये सब चीज़ें पकी हुई हैं। अब हमने बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बस इनको मिक्स करना है और 5 से 6 मिनट खाली हमने इसको दम पर लगाना है। लेकिन अभी जो मज़ेदार इसको जो और मज़ीद कर देगी ना वो है इसकी गार्निश, जिसमें हरा धनिया और पुदीना बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इस दाल के अंदर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये इमली का पल्प है भिगो के रखा हुआ है, इसका पल्प निकाला इमली का। और यहाँ पर धनिया और पुदीने की भी कटिंग कर ली है। हरी मिर्च मैंने बड़ी वाली साबुत ली है। तो जैसे ही दाल के अंदर हमारे ये जोश आने लग गया, पकने लग गया ये, तो उसके बाद फिर आपने जो है ना इसमें इमली का पल्प डाल देना है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी दाल की थिकनेस देख लें, इतनी ही आपने रखनी, क्योंकि ये ठंडी होती है ना तो ये मज़ीद थिक हो जाती है। तो ये इमली का पल्प जो है ना सभी जाना था इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा खटास जो है ना हमारे घर में पसंद नहीं की जाती। तो आपको जितनी पसंद हो ना इतनी आप इसमें खटास रख लें। और फिर इसमें डाल दीजिए हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च आपने साबुत डालनी है, और खूब अच्छे से इसे कर दें मिक्स, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर जो है ना हमारी इस दाल गोश्त के अंदर आ जाए। और इसको हम इसको 2-3 मिनट के लिए जो है ना दम पे लगा देंगे। अभी आप देख रहे हैं काफ़ी पतली लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल पतली नहीं होगी। और जब मैं इसे डिश आउट करूँगी ना तो आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे कि ये तो काफ़ी थिक हो चुकी है। लेकिन उससे पहले जो हमने लगाना है मज़ेदार से इसका तड़का, जिसमें है लहसुन के जवे जो मैंने 6 से 7 अदद लिए थे और उन्हें चॉप कर लिया था इस तरह। और सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, कड़ी पत्ता ले लीजिए 15 से 20 अदद, और एक छोटी सी प्याज बारीक स्लाइस कटिंग कर लें। यहाँ मैं घी के साथ इसका तड़का लगाऊंगी, क्योंकि दाल का मज़ा घी के साथ ही है। तो ये सारा तड़का जो है ना हमने यहाँ पर डाल देना है। आप इसको देसी घी के साथ भी इसका तड़का लगाएंगे ना, यकीन करें बहुत ही लाजवाब ये दाल बन जाती है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। और ये जैसे पुरानी होती है नहीं कि बासी दाल, तो अगले दिन ये और मज़ेदार हो जाती है। तो यहाँ पर ये तड़का जैसे हमारा तैयार होता है ना तो ये फिर हम इसमें लगा देंगे। तो आपने तमाम तड़के की चीज़ें एक साथ ही डाल देनी है, ज़रूरी नहीं है कि पहले आप प्याज डालें फिर लहसुन फिर बाद में कड़ी पत्ता, एक साथ ही डाल दें। जैसे हल्का सा इसमें कलर आने लगे ना तो आपने डाल देना है हल्दी 1/2 टीस्पून, और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है 1/2 टीस्पून, ताकि खूब अच्छा सा रोगन बन जाए। चूल्हा फ़ौरन मैंने बंद कर दिया था जब मैंने हल्दी और मिर्च डाली थी। उसके बाद आपने ये तड़का जो है ना यहाँ पर मज़ेदार सी जो हमारी दाल गोश्त है ना यहाँ पर आपने लगा देना है। फिर आप इसकी रंगत, खूबसूरती, जायका तभी आप महसूस करेंगे जब आप इसको खुद से बनाएंगे, मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी दाल तैयार हो चुकी है। अब हमने बनाने हैं इसके साथ जो खाए जाने वाले ज़ीरा राइस है ना, वो मैं आज आपको बनाना सिखाती हूँ और आप इस दाल की दीदार कर सकते हैं। तो यहाँ पर चावल के लिए जो है ना मैंने 1 पाव चावल है जिसे मैंने भिगो लिया था। और यहाँ पर जो है तड़के के लिए हमें सफ़ेद ज़ीरा चाहिए 1/2 टीस्पून, कड़ी पत्ते ले लेंगे 10 से 12 अदद, और इसके साथ जो जाएगा ना यहाँ पर प्याज छोटी सी मैंने ले ली थी, तकरीबन आधी प्याज मैंने ली थी उसकी, तो उसकी भी बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है।
यहाँ पर इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के साथ। और जैसी प्याज हमारी सॉफ्ट नरम हो जाएगी, कलर बिल्कुल नहीं देना आपने, सिर्फ सॉफ्ट नरम करना है। उसके बाद हम यहाँ पर अपने भीगे हुए जो चावल है ना वो डाल देंगे और यहाँ पर पानी डाल देंगे चावल के हिसाब से और इसको फिर हमने पका लेना है। और यहाँ पर चावल के हिसाब से ही मैं यहाँ पर नमक भी डाल दूँगी। और बस ये है हमारी रेसिपी आज की। यकीनन आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, ज़रूर बनाइए। गर्मियों में भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ेदार लगती है। और जैसे कि आजकल मौसम बड़ा अच्छा हुआ है सब जगह का, और बिल्कुल ये बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे चावलों को दम लग चुका है, बिल्कुल खिला खिला बेहतरीन सा खुशबूदार जायके वाले ये राइस बने हैं। तो इस दाल के साथ ज़रूर इस तरह का तड़के वाले राइस बनाइएगा और इसको फिर एंजॉय कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए डिश आउट करते हैं और आपको मैं इसका फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छे से कमेंट्स के साथ। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक माशाल्लाह, ये देखें। अब मैंने कहा था ना थोड़ी सी थिक हो जाएगी, तो ये देख सकते हैं आप इसको कि बिल्कुल ये थिक हो चुकी है, बेहतरीन। जो रिज़ल्ट हमें चाहिए था दाल का वो आ चुका है इसमें। तो अब आप इसको तंदूरी रोटी के साथ खाइए, यकीन करें बहुत ही लाजवाब लगता है तंदूरी रोटी के साथ तो, और चपाती के साथ, पराठे के साथ, जैसा आपको पसंद हो। यकीन करें बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, तो ज़रूर बनाइए। और मैं यहाँ पर आपको राइस के ऊपर ये डाल के दिखाती हूँ, इसकी थिकनेस भी और इस गोश्त की गलावट भी, क्योंकि गोश्त जब तक अच्छा सा गला हुआ नहीं होगा ना तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खाने वाले को। तो बिल्कुल आपने गोश्त को अच्छा सा गलाना है, इतना नहीं कि बिल्कुल वो रेशे रेशे हो जाए, लेकिन ऐसा हो कि जैसे आप देखेंगे कि अभी के बस चम्मच से थोड़ा सा हमने प्रेस किया तो बिल्कुल जो है ना ये अलग हो चुका है। तो इस तरह इतना गला हुआ होता है ना तो हर खाने वाले को बहुत अच्छा मज़ा आता है। और यहाँ पर ये देखें, ये बाइट में ले चुकी हूँ जनाब। और इसके साथ जो है ना आपने लच्छे वाली प्याज भी सलाद बनानी है, वो भी बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।